डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पर जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। वह प्रॉब्लम है क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एट deactivating towards electrophilic aromatic substitution reactions। ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि जो उसमें इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी चर्चा नहीं की गई है। हम आज इस प्रॉब्लम का जो आंसर देने जा रहे हैं उसका रेफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय आई.एल. फिनोर वॉल्यूम फर्स्ट। उसमें इन गोल्ड ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे ही मैं आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे संपर्क में आए हैं उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं, क्लोरोबेंजीन को टेकअप करते हैं। ये बताना है कि यह क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन आइटम है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन रिंग की रिएक्टिविटी जो है वह स्लो हो जाती है। इसका कंपैरिजन बेंजीन मॉलिक्यूल के सापेक्ष किया गया। एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा जाता है तो वह एक्टिव ज़्यादा है या एक्टिव कम है, उसके रेफरेंस में बेंजीन को टेकअप किया जाता है। आइए हम चल रहे हैं प्रॉब्लम को डील करने। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। थोड़ा सुविधा के लिए मैं बांड को लंबा करूंगा ताकि हम समझा सकें। नहीं, इतना ज़्यादा लंबा बांड होता नहीं है CCl के बीच में, फिर भी सुविधा के लिए बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ये आपका क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन में जैसा आप देखते हैं कि बेंजीन न्यूक्लियस से क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। इस क्लोरीन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यह क्लोरीन एटम पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेट पोजीशन में है। तो इससे रिजोनेंस क्रिएट होगा। और दूसरा, ये माइनस आई इफेक्ट Cl की वजह से होगा। तो इसमें माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। इसलिए यह जो Cl आइटम है वह Cl के बीच जो बॉन्ड पेयर है अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो पहला इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोबेंजीन में माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। दूसरा, यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, जो रिजोनेंस की फेवरेबल कंडीशन है। अतः यह भी इस रिंग में आना चाहेगा। प्लस और इफेक्ट जिसको कहते हैं, प्लस और इफेक्ट। तो सेकेंड जो इफेक्ट है प्लस और इफेक्ट is present।
प्लस और इफेक्ट इज प्रेजेंट। ये दोनों इफेक्ट परमानेंट है, बोथ इफेक्ट्स आर परमानेंट। परमानेंट का मतलब है कि मॉलिक्यूल अगर अनरिएक्टिव स्टेट में है, रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, तो भी ये दोनों इफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, आप देखेंगे कि यह Cl बॉन्डिंग पेयर को इधर अट्रैक्ट कर रहा है, यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस इफेक्ट के कारण रिंग के तरफ आ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसका खिंचाव इधर है, इसका खिंचाव इधर है। बोथ इफेक्ट बोथ इफेक्ट्स और acting in opposite directions. दोनों इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। अब सवाल उत्पन्न होता है कि इन दोनों में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा। इन दोनों में कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इन दो इफेक्ट से पता नहीं चलता है। तो इनगोल्ड ने कहा, इनगोल्ड का जो एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने कहा कि एक थर्ड इफेक्ट क्रिएट होता है कब, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोबेंजीन पर अटैक करता है। उन्होंने थर्ड इफेक्ट की चर्चा किया है और नाम दिया है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो टेम्परेरी इफेक्ट है। इसको इनगोल्ड ने क्या बताया, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का की कोई चर्चा एनसीईआरटी के बुक में नहीं की गई। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस इफेक्ट को उसमें डाला जाए, ताकि जो हमारे लाखों स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के हैं, इसको सही सही इस इफेक्ट को समझ सकें कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और ये डीएक्टिवेटिंग। तो अब इन दोनों इफेक्ट को देखने से लगता है कि इसमें बात बनने वाली नहीं है। तो इनगोल्ड ने कहा, अकॉर्डिंग टू इनगोल्ड, a third effect, a third temporary effect of a third temporary effect, that is electromeric effect. Electromeric effect comes into play, comes, या आप लिख सकते हैं produces, which assists the resonance effect to raise the electron density, at the ortho and para positions. ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, इस पॉइंट को आप समझिए। जो थर्ड इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। यह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्परेरी इसलिए है कि यह तभी मॉलिक्यूल में जनरेट होता है, यह तभी मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होता है
जब कोई अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है अटैक करता है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आ जाता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये लिख दिया। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करता है, जो टेम्परेरी इफेक्ट। अब सवाल है कि और रिजोनेंस को क्या असिस्ट करता है, लिखा है कि विच असिस्ट द रिजोनेंस इफेक्ट। अब ऐसा होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी तब रिजोनेंस इफेक्ट पावरफुल हो जाएगा या इफेक्टिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आर्थो पर और पैरा पोजीशन पर रिजोनेंस के द्वारा रेज कर देता है। यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो हम उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे ऐसा करता है वो। ये सब चीज़ें पहला बताया कि माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है, प्लस आर इफेक्ट प्रेजेंट है, दोनों इफेक्ट परमानेंट हैं, दोनों इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शंस में काम करते हैं। इलगोड ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से जब कोई अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो थर्ड टेम्पररी इफेक्ट जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट करते हैं प्रोड्यूस हो जाता है। ये रिजोनेंस की मदद करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बढ़ जाती है। अतः कहते हैं कि क्लोरीन एटम बेंजीन का आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और साथ ही साथ डीएक्टिवेटिंग है। तो अब डीएक्टिवेटिंग का रीजन क्या है? ये इंडक्टिव इफेक्ट कॉजेज डीएक्टिवेशन। अगला पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट causes deactivation of ring, deactivation of ring। अब डीएक्टिवेशन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में जितना बेंजीन में है उतने इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं रहती है, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट इसका स्ट्रांग होता है, रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये इसका मतलब है डीएक्टिवेशन का। अब हम आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्लोरोबेंजीन के बनाते हैं, जिससे पता चलेगा कि कहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी हुई है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कॉजेस डीएक्टिवेशन ऑफ द रिंग। तो सभी पॉइंट्स मेंशन्ड हो गए। अब रिजोनेंस देखिए, रिजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया। अब हम रेजोनेंस की केवल चर्चा करेंगे। इफेक्ट तो मालूम हो गया है, ये यहाँ पर ऐसा आएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, लोन पेयर, जो 3 पेयर 3 पेयर था अब 2 पेयर हो गया। अब ऐसे यहाँ करेंगे, ऐसा रेजोनेट ऐसा करेगा। एक और बनेगा यहाँ से, ये हुआ ऐसे और ये यहाँ उधर जाएगा, और इसमें ऐसे होगा, ये बैक टू पेविलियन हो जाएगा।
ये रेजोनेंस, ये इसकी पोजीशन आर्थो है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है। आप देखिए आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, इसमें भी आर्थो पर बढ़ी। लेकिन डीएक्टिवेशन क्यों है? क्योंकि बेंजीन में कंपैरिजन बेंजीन से करेंगे, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेंजीन एक रेफरेंस मॉलिक्यूल है, दिस इज रेफरेंस मॉलिक्यूल। इसकी सहायता से एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की चर्चा की जाती है। अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी है, अगर ये कम हो जाती है तो जो इसे बना हुआ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वह डीएक्टिवेटेड कहलाता है, और यदि बढ़ जाता है तो इसे जुड़ा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट है वह एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो इतना सफिशिएंट है। आशा है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप इसे एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।